वेलकम टू माय चैनल क्लास विद ओप्पो। तो शायद आप ये देख के चौंक गए होंगे कि मेरे पास पहले टाउन हॉल 13 था, तो अब टाउन हॉल 11 कैसे आ गया। तो मैं बता दूं कि ये मेरा दूसरा अकाउंट है। ठीक है, मेरा पहला अकाउंट डीमन किंग के नाम से है और दूसरा अकाउंट रोमन लेंस के नाम से है। हाँ, तो ये इस अकाउंट का टाउन हॉल 11 है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि टाउन हॉल 11 का सबसे पावरफुल अटैक स्ट्रेटेजी क्या है, जिसकी मदद से आप इजीली 3 स्टार कर सकते हैं, वो भी होम विलेज अटैक में या फिर वार में या फिर क्लैन वार लीग में, कहीं पे भी आप वो अटैक कर सकते हैं। इनफर्नो मल्टीपल हो, इनफर्नो सिंगल हो, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो हमारा कौन सा ट्रूप्स है। ओके, तो पहले मैं वार का रिप्ले दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा वार का रिजल्ट है। अभी तक 21 मेंबर्स ने अटैक किया है। ठीक है, और मैं अटैक किया था मेरे मिरर बेस में। यहाँ पे मिरर बेस होता है, मैं जिस पोजीशन में हूँ नंबर 16, इसका ठीक ऑपोजिट। ओके, नंबर 16 बेस में अटैक करना ही मिरर बेस होता है। तो मिरर बेस में मैं 3 स्टार कर दिया। देखिए, चलिए देखते हैं कि कैसे किया। ये रहा बेस। यहाँ डिफेंसेस मैक्स नहीं था। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 2 इनफर्नो टावर सिंगल में था। ठीक है, और मैं ट्रूप्स लिया है 4 बैट स्पेल, 2 मैक्स बैट स्पेल फ्रॉम क्लैन कैसल डोनेशन, 3 फ्रीज, 2 रेग एंड 2 इलेक्ट्रो, 6 बॉलर्स, 1 वॉल वेकर में मैं लिया है 5 मैक्स बॉलर्स एंड 1 जाइंट। ओके, एंड 1 बेबी ड्रैगन लिया है, 4 पिक का लिया है, 3 हीलर लिया है, 2 बैलून लिया है एंड 2 आर्चर लिया है। ठीक है, तो हम जिस सीजन में है, हम तो अभी मई सीजन में है, तो वहाँ पे जो मतलब जो कॉस्ट्यूम के आ रहे हैं क्लॉकवर्क किंग, तो उसमें से मुझे एक पावर पोर्शन एक्स्ट्रा मिला था। ठीक है, यहाँ पे एक पावर पोर्शन था इस बेस में, तो मेरा पहले से ही पावर पोर्शन 5 हो गया था, इसलिए मैं इस वार में अटैक करते वक्त एक पावर पोर्शन यूज कर लिया। ठीक है, ताकि वो मेरे सपोर्ट में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये बेस में कैसे 3 स्टार किया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रो छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन छोड़ दिया, यहाँ पे एक लून छोड़ दिया। अगर कोई ट्रैप होगा तो लून निकल लेगा, इलेक्ट्रो को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रो छोड़ दिया, यहाँ पे क्वीन छोड़ा, 3 हीलर छोड़ा। ठीक है, पावर पोर्शन की वजह से मेरा जो हीलर है वो लेवल 5 का हो गया है, लेकिन मेरा लेवल 4 का था। कोई बात नहीं। यहाँ पे मल्टीपल इनफर्नो बहुत सारे मतलब वो रेग एक्टिवेट हो गया उसका, जो पावरफुल होता है। यहाँ पे सीसी में इलेक्ट्रो था, तो मेरा क्वीन अंदर गया, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोलास को उन्होंने टारगेट कर लिया, लेकिन क्वीन ने इलेक्ट्रो को मार दिया। यहाँ पे पिक का एंड जो मेरा बोलार्स एंड इलेक्ट्रो है एंड वार्डन भी जिंदा है। ठीक है, वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे मैं सारा का सारा बैट ड्रॉप कर दिया। अब देखिए बैट स्पेल क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बैट ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बैट स्पेल सिर्फ और सिर्फ विज़र्ड टावर पे देना है। ठीक है, और कोई डिफेंस में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारा जो डिफेंस होता है, अगर मल्टीपल इन्फर्नो हो तब ठीक है, अब मल्टीपल इन्फर्नो को फ्रीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सारा का सारा बैट को मार देगा। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल इन्फर्नो है तो सिर्फ और सिर्फ आपको विज़र्ड टावर में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो 3 फ्री स्पेल लेंगे उससे आप सिर्फ और सिर्फ विज़र्ड टावर्स को ही फ्रीज करेंगे, तभी ये अटैक काम आएगा। ठीक है, और एक बात है कि अगर मतलब जो इस बेस में सिर्फ बैट स्पेल में अगर आप डिपेंड करेंगे तो शायद आपका अटैक कभी कभी फेल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बैट स्पेल अगर कोई भी एयर बॉम्ब्स जो नियर बाय आ जाए, तो अगर वो एक भी लगा बैट स्पेल को, हाँ, सारा का सारा बैट एक बार में ही मर जाएगा। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा बैट के ऊपर डिपेंड मत करना। बैट्समैन अपना कम कर देगा जो करना है, लेकिन बाकी सारा जो ट्रूप्स है ना वो भी मदद करता है अटैक सक्सेसफुल होने में। ठीक है, तो चलिए और कुछ रिप्ले देखते हैं। वो वार में मैं अटैक किया था, अभी मैं ये अटैक देख लेता हूँ। ठीक है, यह इस बेस में भी मैं 3 स्टार किया था। एक बार लुक देख लीजिए बेस का, 2 इनफर्नो मल्टीपल में है। वार में जो दिखाया वो सिंगल था, अभी ये मल्टीपल है। तो चलिए देखते हैं। मैं जो बोला था कि आप ये सिंगल मल्टीपल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले लून छोड़ दिया, फिर इलेक्ट्रो छोड़ा, यहाँ पे भी लून छोड़ा, इलेक्ट्रो छोड़ा। ठीक है, लेकिन दिक्कत एक ही था कि क्वीन ने और वार्डन मिलकर मेरे इलेक्ट्रो को मार दिया। ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे इलेक्ट्रो जिंदा था, यहाँ पे इलेक्ट्रो मर गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे बेबी ड्रैगन से मैं थोड़ा फाइनल क्रिएट किया और यहाँ पे वॉल लेकर छोड़ दिया क्वीन के धान हटाने के लिए। यहाँ पे पिक का छोड़ दिया, यहाँ पे 3 और पिक का छोड़ दिया, फिर क्वीन छोड़ा, फिर हीलर छोड़ा, फिर मैं किंग को डिप्लॉय किया, फिर बॉलर्स डिप्लॉय किया, फिर वार्डन डिप्लॉय किया। बॉलर्स के बाद ही हमेशा वार्डन डिप्लॉय करना चाहिए, बॉलर्स के पहले वार्डन को मत डिप्लॉय करना कभी भी। ठीक है, और यहाँ पे एक और रेक डाल दिया, मल्टीपल इन्फर्नो को ये टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बैट्स पे छोड़ दी। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ बोला था कि विज़ार्ड टावर को फ्रीज करने के लिए यहाँ पे एक विज़ार्ड टावर अपग्रेड में है, तो मुझे फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें मैं यहाँ पे सारा बैट स्पेल अपना काम कर दिया। यहाँ पे देखिए, यार डिफेंस में ही मैं सिर्फ एक फ्रीज दिया था, क्योंकि कोई भी विज़ार्ड टावर जिंदा नहीं था। यहाँ पे भी विज़ार्ड टावर अपग्रेड में था, तो ये अटैक बहुत ही सक्सेसफुल अटैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने स्पीड में बैट स्पेल सारा का सारा बिल्डिंग्स खत्म कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल अटैक है, ये आप यूज कर सकते हैं। टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 11 तक जितना भी हार्ड बेस हो सकता है, ये अटैक 3 स्टार तो लाएगा ही। अगर कुछ भी गलती भी हो जाए तो 2 स्टार जरूर आएगा। ठीक है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अगर ये अटैक कोई दिक्कत होता है तो आप इलेक्ट्रो अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रो एंड 4 लून, उसके साथ स्टोन स्लैमर एंड सीसी में इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड लून, इससे भी आप अटैक कर सकते हैं। वो भी सक्सेसफुल होता है, फेल नहीं होता। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि बारबारियन किंग को अपग्रेड दूँ कि नहीं, लेकिन वार में काम आ गया इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूंगा। तो और एक रिप्ले में दिखाता हूँ सेम अटैक का। यहाँ पे देखिए 10,000 डार्क लूट, ये देखिए, इस एक बार लूट देख लीजिए। 2,15,000 है गोल्ड, 4,12,000 है एलिक्सिर एंड 10,566 डार्क एलिक्सिर। ये मेरे को बहुत ही अच्छा मिला, क्योंकि देखिए डार्क फुल है। यहाँ पे जो इसका बिल्डिंग्स है वो भी मैक्स है। ठीक है, यहाँ पे 2 इन्फर्नो मल्टीपल है। अगर आप वो विच यानी कि बोलर एंड विच अटैक करेंगे तो मल्टीपल इन्फर्नो में वो ज़्यादा काम नहीं आता। कभी बहुत बार होता है ऐसा कि अटैक फेल हो जाता है, लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन में चूज़ किया है कि अटैक कभी फेल नहीं होगा, मतलब 0 स्टार कभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा गलती आप करते हो तब भी आपको एक्सटेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ कॉम्बिनेशन खराब हो गया हो या फिर कुछ ड्रॉप्स करना भूल गया हो, बाद में करते हो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 स्टार या 2 स्टार आपको श्योरली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 स्टार करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये अटैक बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बेस में मैं कैसे 3 स्टार किया था। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रो छोड़ा फाइनल क्रिएट करने के लिए। आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रो जब आप छोड़ेंगे उसके पहले आपको लून छोड़ना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मतलब जो ट्रैप्स होगा तो लून ने निकल लेगा। ठीक है, स्पेशली सीकिंग एयर माइंस। ओके, क्योंकि सीकिंग एयर माइंस इलेक्ट्रो का बड़ा दुश्मन होता है, वो इलेक्ट्रो को एक ही झटके में काट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे किंग पिक का बॉलर्स एंड वार्डन डिप्लॉय कर दिया मैं। यहाँ पे पेक का था तो मैं यहाँ पे एबिलिटी भी दे दिया, और यहाँ डिफेंस हीलर्स को टारगेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक रेक डाल दिया। अभी मेरे को सिर्फ बैट स्पेल डालना है, तो यहाँ पे मैं सारा का सारा बैट डाल दिया एक कोने में। यहाँ पे देखिए
एक वीजा जो वार्डन है, वार्डन आल्सर को ये निकल लिया है, ठीक है। अभी एक वार्डन को मैं फ्रीज किया है क्योंकि यही से बचा था। अभी देखिए मैं 2 फ्रीज यूज ही नहीं किया इस अटैक में, लेकिन मेरा अटैक 3 स्टार हो गया। देखिए अभी तक मेरे 2 फ्रीज पड़ा है, 2 विजर्ड पड़ा है, और इतना तक आर्मी से ही मैं काम चला लिया। अभी 2 फ्रीज यूज ही नहीं किया मैं। तो सोचिए एक बार, सिर्फ 1 फ्रीज स्पेल एंड 6 बैट स्पेल। तो एक बार ये सोच लीजिए कि बैट स्पेल मेरा कितना पावरफुल है, ठीक है। 6 बैट स्पेल के साथ, 2 रेक स्पेल के साथ एंड 1 फ्रीज स्पेल के साथ। वहां पे अगर मैं विजार्ड को फ्रीज ना भी करता तब भी ये 3 स्टार हो जाता, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट का विजार्ड टावर था वो मेरे बैट को टारगेट नहीं किया था, वो बॉलर्स को टारगेट किया था, और बैट आसानी से उसको विजार्ड टावर को खत्म कर देता। लेकिन फिर भी मैं डिप्लॉय कर दिया फ्रीज को, क्योंकि बॉलर्स को भी जिंदा रखना था थोड़ा, ताकि अटैक फास्ट होता, ठीक है। अभी देखिए ये पूरा बेस 3 स्टार हो गया है। यहाँ पे ट्रैप्स था लेकिन ट्रैप्स कुछ काम नहीं आया। ओके, बहुत ही पावरफुल अटैक है ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और एक अटैक है, ये भी सेम अटैक। इलेक्ट्रो को हमेशा फनल क्रिएट करने के लिए रखना, बेबी ड्रैगन को भी फनल क्रिएट कर देना, और आपका ओनली एक ही मकसद होना चाहिए कि जो 4 पैक का एंड 6 बॉलर एंड 5 मैक्स बॉलर वो पूरा का पूरा अंदर चला जाए। फिर आप रेग यूज कर देना, पूरा बेस खत्म हो जाएगा। फिर बैट स्पेल यूज करना, बाकी जो डिफेंस है बैट स्पेल निकल लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रो में छोड़ा है फनल क्रिएट करने के लिए, ताकि जो पैक का एंड बॉलर से उस साइड में ना चला जाए। यहाँ पे भी इलेक्ट्रो है। यहाँ पे मैं लून डिप्लॉय किया, यहाँ पे भी एक लून डिप्लॉय किया, यहाँ पे बेबी ड्रैगन डिप्लॉय किया आर्मी कैंप के ऊपर, एंड यहाँ पे पहले वॉल लेकर मैं डिप्लॉय कर दिया ताकि वॉल को फोड़ दे, ताकि पेक्का एंड बॉलर्स अंदर जा सके। किंग को भी डिप्लॉय किया, बॉलर्स को भी डिप्लॉय किया, एंड देन पेक्का डिप्लॉय किया, देन वार्डन डिप्लॉय किया। यहाँ पे एक रेग छोड़ दिया मैं। यहाँ पे लून बाद में निकल आया, लेकिन कुछ बात नहीं पड़ा क्योंकि पीछे हीलर्स है। वार्डन का एबिलिटी भी दे दिया मैं, लून का कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पे एक और रेग डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीपल इन्फर्नो था। हाँ देखिए अब मैं डालूंगा सारा बैट स्पेल भी डाल दिया। पहले भी विजार्ड टावर को मैं फ्रीज कर दिया, ठीक है। तो बैट स्पेल ने विजार्ड टावर को निकाल लिया। अभी ये थोड़ा लेट हो गया था लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर भी विजार्ड टावर को ख़त्म कर दिया। और मेरे पास एक बैट स्पेल पड़ा था, यही मेरा एक गलती हो गया कि मैं बहुत पहले उसको डिप्लॉय कर दिया, इसीलिए मेरा बैट तो शायद मर गया लेकिन कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे बहुत सारा ट्रूप जिंदा है, ठीक है। देखिए विजार्ड टावर सारा बैट स्पेल को निकल लिया, लेकिन मेरा पीछे जो इतना ट्रूप्स था वो जिंदा रहने के लिए ये बेस 3 स्टार हो गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैट स्पेल के ऊपर पूरा सा डिपेंड मत करना, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिपेंड करना कि बहुत सारा डिफेंस को निकल ले, ऐसा ही डिपेंड करना चाहिए। लेकिन आप अगर ये डिपेंड करते हैं कि बैट स्पेल सब 3 स्टार करेंगे तो कभी कभी वो नामुमकिन होता है, क्योंकि अगर कोई भी विजार्ड और जिंदा हो गया है और अगर आपके पास फ्रीज खत्म हो गया तो फिर आपको पछताना हो सकता है। यहाँ पे बेस को आसानी से 3 स्टार मिल गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, वो खुद इन्होंने निकल लिया। हाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरी हिसाब से टाउन हॉल 11 का ये बहुत ही तगड़ा अटैक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो अगर आप ना यूज करें तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए चलता हूँ। हाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके, थैंक यू।